आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। हम लोग आज जानेंगे कि ज्योग्राफी कहते किसे हैं, और ज्योग्राफी आज से हम लोग चालू करेंगे और पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इसमें कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है और इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो जो ज्योग्राफी शब्द है वो बना है जियो प्लस ग्राफिया से, जिससे बना है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। ठीक, जियो जो है, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, जियो जो है जिसका मतलब होता है अर्थ, और जो ग्राफिया है इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक, जो जियो है उसका मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अर्थ को हम लोग हिंदी में पृथ्वी कहते हैं और डिस्क्रिप्शन को हम लोग वर्णन कहते हैं। ठीक, तो जो ज्योग्राफी वर्ड है वो अर्थ का डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन जो है उसी को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे कि अर्थ क्या है, कैसे बना है और क्या क्या चीज़ है इस पे, उसके बारे में, अर्थ के बारे में जो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे उसको ज्योग्राफी कहेंगे और ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। ज्योग्राफी में भी एक वर्ड होता है ज्योग्राफी, जो भूगोल जिसको कहते हैं, इसी को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का वर्णन, इसमें हम लोग अर्थ का वर्णन के बारे में पढ़ेंगे, उसी को ज्योग्राफी कहेंगे। एक होता है जूलॉजी, जूलॉजी जिसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। एक होता है जूलॉजी जिसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। जूलॉजी जो होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी इन इंटीरियर पार्ट, जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको जूलॉजी में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। ठीक, हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ पे बहुत जगह, जैसे कि यह अर्थ है तो अर्थ पे बहुत जगह, जैसे वाटर है तो कहीं माउंटेन है तो कहीं जंगल है, जो भी चीज़ है वो अर्थ के ऊपर है। और इसके ऊपर आसपास है वायुमंडल है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर और हिंदी में वातावरण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो जो हम अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे या एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो आएगा भूगोल में, जिसको कहते हैं ज्योग्राफी, भूगोल में आएगा जो इसको ज्योग्राफी कहते हैं। अगर जिसमें हम लोग अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में, अर्थ के अंदर के पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग जूलॉजी या भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। इसमें हम लोग अर्थ के अंदर के पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो होता है 12 से लगभग में 16 किलोमीटर अंदर तक के हम लोग पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं जो जूलॉजी, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जो वर्ड दिया गया है एरोस्टोस्थनीज के द्वारा ये वर्ड दिया गया है, नहीं है इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारत का परिचय के बारे में। भारत का परिचय में देखेंगे कि हिंदुस्तान के कितनों नामों से जाना जाता है या हिंदुस्तान का कितना नाम है। तो हिंदुस्तान के 5 नामों से जाना जाता है। पहला है इंडिया, दूसरा है भारत, तीसरा है आर्यावर्त, चौथा जम्बू द्वीप और पाँचवा है हिंदुस्तान। पाँचवा है हिंदुस्तान। जो इंडिया शब्द है ये ग्रीक लोग जब इंडिया आए थे, जो यूनानी लोग जब इंडिया आए थे तो उन्हीं के द्वारा दिया गया शब्द है इंडिया। और जो भारत है वो हमारे देश भारत में एक राजवंश था भरत नाम का, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत दिया गया। और आर्यावर्त जो है ये इसको कहा जाता है आर्यों की भूमि, लैंड ऑफ आर्याज, आर्यों की भूमि। जब आर्या लोग भारत आए थे तो उनका प्रमुख निवास में से, प्रमुख रहने के स्थान में से एक भारत भी था, इसी चलते इसको आर्यों की भूमि भी कहा जाता है। वहीं जम्बू द्वीप जो है यह पुराणों में दिया गया था हिंदुस्तान का नाम जम्बू द्वीप। वहीं जो हिंदुस्तान है वो पर्शियन के द्वारा ये दिया गया, जिन्हें हम लोग ईरानी भी कहते हैं, ईरानी के द्वारा
हिंदुस्तान इसका नाम दिया गया था। फिर हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया के लोकेशन देखेंगे कि दुनिया के हिसाब से हिंदुस्तान का लोकेशन कहाँ पे पड़ता है ग्लोब के हिसाब से। तो लोकेशन हम लोग जब भी देखते हैं तो ग्लोब के हिसाब से देखते हैं कि ग्लोब में हिंदुस्तान का लोकेशन कहाँ पड़ता है। तो हम लोग किसी भी चीज़ का लोकेशन देखते हैं तो उसमें दो चीज़ देखा जाता है, एक होता है हॉरिजेंटली, एक होता है वर्टिकली। हॉरिजेंटली हम लोग देखते हैं क्षैतिज, जिसको कहते हैं हिंदी में इसको लैटिट्यूड भी कहते हैं, जिसको अक्षांश कहते हैं। वहीं वर्टिकली जब देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको देशांतर भी हिंदी में कहा जाता है। तो लैटिट्यूड दो भागों में बढ़ता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, और लॉन्गिट्यूड भी दो भागों में पड़ता है, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में। जब यह अर्थ है तो अर्थ से एक लाइन खींचते हैं, जैसे एक बॉल है, बॉल के अगर हम बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो इस सेंटर से जो लाइन खींचा जाता है, सेंटर के पैरेलल से, अर्थ के सेंटर के पैरेलल से जब हम अर्थ के सरफेस पर लाइन खींचते हैं तो उसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर में आता है, और हम लोग इस सेंटर से ही अर्थ के ऊपर एंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ से 1 डिग्री का अगर एंगल है, 1 डिग्री का अगर एंगल है, यहाँ से अगर 1 डिग्री का एंगल है तो फिर यहाँ से देखेंगे कि कितने डिग्री, ये भी 1 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से जो लाइन ऐसे ड्रॉ होगा वो होगा कि अर्थ के सेंटर से 1 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ किया गया। उसी तरह यहाँ से और 2 डिग्री पे मान के चलिए यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ 2 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो ये इसको जब मिलाएंगे तो ये अर्थ के सेंटर से 2 डिग्री के लाइन पे खींचा गया एंगल पे खींचा गया लाइन है। तो ये जो लाइन खींचा जाता है इसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको नॉर्थ, ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक, उसे ही जब इस पे हम स्ट्रेट लाइन जब खींचते हैं, 0 डिग्री लाइन जब खींचते हैं तो ये 2 भागों में बांटता है। एक बांटता है ईस्ट हेमिस्फीयर में, और दूसरा बांटता है वेस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक, तो 0 डिग्री जो लाइन है ये ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में बांटता है। तो ग्लोब के हिसाब से जब देखेंगे कि हिंदुस्तान कहाँ पे है तो हम लोग पाएंगे कि हिंदुस्तान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इससे ऊपर नॉर्थ होता है और ईस्ट, इससे इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान पाया जाता है। इसके कुछ इस कदर ऐसे हिंदुस्तान हमारा यहाँ पे लगभग में पाया जाता है। तो हम लोग जब यहाँ पे इक्वेटर से जब हम लाइन खींचते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम लोग लाइन खींचते हैं, जब एंगल यहाँ से बनाते हैं तो जो हिंदुस्तान का जो साउथ पड़ता है वो हेमिस्फीयर के हिसाब से, नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से ये यहाँ पे एंगल बनाता है 8 डिग्री का, 8 डिग्री 4 मिनट का एंगल बनाता है। वहीं जब हिंदुस्तान के सबसे ऊपरी भाग में सेंटर से एंगल खींचा जाता है तो जो यहाँ पे एंगल बनाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, वो बनाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बनाता है। नॉर्थ, यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है। नॉर्थ ये सिर्फ हेमिस्फीयर को दिखा रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इतना डिग्री का एंगल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इतना डिग्री का एंगल है। हिंदुस्तान में अगर आप बैठ के देखिएगा तो ये आपको साउथ पड़ेगा, ये आपका नॉर्थ पड़ेगा, लेकिन आप ग्लोब में देखिएगा तो पूरा रीजन ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। चलते इसको जब एंगल यहाँ से खींचते हैं तो देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो मेन लैंड है उसका सबसे लास्ट छोर जो है वो नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट का एंगल बनाता है। वहीं जब देखेंगे इसको सब हिंदुस्तान के सबसे ऊपरी छोर को जब एंगल से खींचेंगे तो ये बनाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। वहीं जब 0 डिग्री लाइन के रिस्पेक्ट में जब एंगल हम लोग खींचते हैं तो ये जो एंगल बनता है जो ईस्ट साइड में बनता है, जो भारत के पश्चिमी छोर को जो लाइन छूती है, सबसे पश्चिमी छोर को जो लाइन छूती है उसको हम लोग 38 डिग्री 7
मिनट ईस्ट कहते हैं, 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट कहते हैं। वहीं जब 0 डिग्री लाइन से जब हम एंगल खींचेंगे हिंदुस्तान के एकदम पूर्वी छोर के, तो यहाँ जो मिलेगा इसको कहते हैं हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ये सिर्फ डिग्री और मिनट जो होता है ये सिर्फ एंगल को नापने का एक मेजरमेंट का एक यूनिट है। जिस तरह डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, उसी तरह डिग्री जो है वो बड़ी यूनिट है और मिनट जो होता है वो छोटी यूनिट है। बस एंगल नापने का तरीका होता है। तो हम लोग जब देखेंगे पूरे ग्लोब में, तो हिंदुस्तान जो पड़ता है वो नॉर्थ में पड़ेगा और ईस्ट साइड में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो वही नॉर्थ जो होता है हिंदुस्तान का जो सबसे निचला हिस्सा जो साउथ है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर से जब सेंटर से एंगल खींचेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट बनाएगा। और जब ये जब हिंदुस्तान के नॉर्थ के सबसे ऊपरी भाग को जब इक्वेटर से एंगल खींचेंगे सेंटर से, तो ये बनाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ को। और सही जब 0 डिग्री इक्वेटर से हम लोग खींचते हैं, 0 डिग्री से जब हम लोग लाइन खींचते हैं, तो ये बनाता है हिंदुस्तान के पश्चिमी साइड में 68 डिग्री 7 मिनट थी ईस्ट से। और फिर जब हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से जब लाइन मिलाते, सबसे पूर्वी छोर से जब एंगल बनाते हैं, तो ये बनता 97 डिग्री 25 मिनट बनता है ईस्ट। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान का लोकेशन ग्लोब पे कहाँ है। ग्लोब पे देखने का तरीका, जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर कोई नेचुरल लाइन नहीं खींची हुई, इसको सिर्फ आर्टिफिशियल लाइन खींचा गया है ताकि किसी भी देश की लोकेशन पता चल सके। अब आइए हिंदुस्तान के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, जब हिंदुस्तान का जब आप फिगर देखिएगा तो हिंदुस्तान के हिसाब से ये साउथ पड़ता है, ये नॉर्थ पड़ता है, ये ईस्ट पड़ता है, ये वेस्ट पड़ता है। लेकिन ग्लोब के हिसाब से हिंदुस्तान जो है वो नॉर्थ रीजन और ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है। उस हिसाब से जब आप देखिएगा तो ये जो सबसे निचला भाग है हिंदुस्तान का, जो सबसे साउथ में जो सबसे निचला भाग है, वो इक्वेटर के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आता है। सबसे ऊपर वाला भाग है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में आता है। और वहीं जब 0 डिग्री लाइन से एंगल खींचेगा तो हिंदुस्तान का जो वेस्टर्न साइड है, जो पश्चिमी साइड है, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में पड़ता है। और हिंदुस्तान का जो सबसे पूर्वी छोर है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है। वहीं हम लोग देखेंगे तो नीचे जो है ये सब बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, नीचे इंडियन ओशियन पड़ जाता है, और यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार पड़ जाता है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान जो निकोबार है ये मेन लैंड का हिस्सा नहीं है। मेन लैंड उसे कहते हैं जो ज़मीन से सीधे जुड़ा हुआ, जिसके बीच में कोई पानी का मतलब बैरियर ना हो। तो ये जो है ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा, ये हिंदुस्तान ही है, लेकिन ये हिंदुस्तान का मेन लैंड नहीं है। जब आगे देखते हैं कि क्या है, अगर कहा जाए कि बताइए हिंदुस्तान का जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है हिंदुस्तान का, तो सबसे नॉर्थ हिस्सा है हिंदुस्तान का, वो कहाँ है, उस स्थित है। तो जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होगा हिंदुस्तान का वो है इंदिरा कॉल कहते हैं उसे, इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहेंगे। और ये जो है ये है लद्दाख में, कहाँ है, यह है लद्दाख में। और पड़ता कितना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे पड़ता है। वहीं हम लोग हिंदुस्तान का अगर देखेंगे कि सबसे पूर्वी छोर जो है, वो सबसे लास्ट छोर वो कहाँ पे पड़ता है, कौन सी जगह पे स्थित है। तो जो सबसे पूर्वी छोर हम लोग देखेंगे वो पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है। ठीक, और ये जो जगह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें जो लास्ट पॉइंट है, उस जगह को कहते हैं किविथु जगह का नाम है। वहीं जब हम लोग देखेंगे
वहीं हम लोग देखेंगे कि जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, जो मेन लैंड हिंदुस्तान का जो मेन लैंड है, उस मेन लैंड का साउथ मोस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पे पड़ता है और कितने डिग्री एंगल पे पड़ता है। तो जो मेन लैंड पड़ता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। और जो पड़ता है जगह जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में ये जगह पाया जाता है। तमिलनाडु में कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में कैपको मिरिया जगह है, वहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे निचला सिरा पाया जाता है, जो हेमिस्फीयर के हिसाब से, नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट का एंगल बनाता है। वहीं पे हम लोग देखेंगे इसका मेन लैंड का ये एंगल है। मेन लैंड है हिंदुस्तान का, मेन लैंड है। अगर सबसे निचला हिस्सा हिंदुस्तान में कहा जाए तो वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। यहाँ देखेंगे कि जो साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाए हिंदुस्तान का सबसे साउथ का सबसे निचला हिस्सा कौन पड़ेगा, तो वो कितना डिग्री बनाएगा? तो 6 डिग्री 4 मिनट बनाता है नॉर्थ। और ये जो जगह है, ये जो जगह है हिंदुस्तान का, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार जगह है अंडमान निकोबार में, वहाँ पे पड़ता है ग्रेट निकोबार में। उस जगह को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, या उसी को कहते हैं पिग्मेलियन कहा जाता है उसी को। वहीं पर जब हम लोग देखें कि हिंदुस्तान का जो सबसे वेस्ट वाला पार्ट है, वो जो वेस्ट का होता है हिंदुस्तान का, वो पड़ता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पड़ता है ईस्ट में। और इसका जो जगह है ये पड़ता है गुहार मोती, जिसको हिंदी में गौर माता के नाम से जाना जाता है ये जगह। ठीक, वहीं पे अगर हम लोग देखें कि जो हिंदुस्तान का जो डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ, कितना डिस्टेंस पड़ता है हिंदुस्तान का, कि नॉर्थ से साउथ अगर हिंदुस्तान में हम लोग जाएं, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ के सबसे ऊपरी भाग से लेकर साउथ के सबसे निचले भाग तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे यहाँ। अगर नॉर्थ टू साउथ अगर डिस्टेंस नापा जाए हिंदुस्तान का, तो ये पड़ता है 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2933 किलोमीटर ये पड़ेगा। और वहीं अगर देखें कि इंडिया का बॉर्डर किन किन देश से लगता है, तो इंडिया का बॉर्डर लगेगा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। तो जो बॉर्डर लगता है, ये बॉर्डर कितना कौन कौन राज्य से लगता है और कितना किलोमीटर का बॉर्डर ये पूरे हिंदुस्तान से लगता है। देखिए हिंदुस्तान से कौन कौन सा बॉर्डर लगता है और कितना किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। यहाँ पे हमारा पड़ जाता है पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान पड़ता है, जिसका कि बॉर्डर इंडिया के साथ जो लगता है वो 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगाता है पाकिस्तान इंडिया के साथ। वहीं यहाँ पे देखिएगा तो 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, हमारा लद्दाख के साथ। वहीं इधर आ जाता है चाइना, जिसका बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ 3488 किलोमीटर का लगता है बॉर्डर चाइना के साथ। और वहीं पे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे म्यांमार पड़ेगा, जिसका बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ 1643 किलोमीटर का पड़ता है बॉर्डर। वहीं पे यहाँ पे पड़ जाएगा आपका बांग्लादेश पड़ता है, जिसका बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ 4096 किलोमीटर का पड़ता है।
यहाँ पे तो आप ये देख लिए हैं कि किसका बॉर्डर किसके साथ कितना किलोमीटर बढ़ता है। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका यहाँ पे है लेकिन उसका बॉर्डर हमारे देश के साथ नहीं मिलता है। वहीं हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान कौन कौन स्टेट से इंडिया से टच करता है, अफगानिस्तान कौन स्टेट से इंडिया से टच करता है, और जितने भी पड़ोसी देश हैं कौन कौन स्टेट से इंडिया से टच करता है। तो पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए तो ये गुजरात को, राजस्थान को और पंजाब को और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को ये टच करता है। हिंदुस्तान से इसका बॉर्डर मिलता है। इतने स्टेट के साथ, इंडिया का इतना स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाती है। वहीं बात करें अगर चाइना की, तो चाइना हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर किन किन स्टेट से लगाता है। तो पहला है लद्दाख है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड, पाँचवा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। वहीं अगर अफ़गानिस्तान की बात कही जाए कि अफ़गानिस्तान किस किस से बॉर्डर लगाता है, तो अफ़गानिस्तान सिर्फ एक स्टेट से बॉर्डर लगाता है, उसे लद्दाख कहते हैं। वहीं नेपाल का अगर सीमा देखा जाए कि हिंदुस्तान से कौन कौन से स्टेट के साथ सीमा लगाएगा, तो नेपाल उत्तराखंड से लगाएगा, यूपी से लगाएगा, बिहार से लगाएगा और ये फिर जाके पश्चिम बंगाल से लगाएगा, वहीं सिक्किम से लगाएगा। तो ये लगाएगा नेपाल। वहीं भूटान की बात कही जाए तो भूटान जो है ये लगाता है असम के साथ, भूटान असम के साथ लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाएगा, वेस्ट बंगाल के साथ लगाएगा और सिक्किम के साथ लगाएगा। ठीक। वहीं अगर हम लोग अगर बांग्लादेश की सीमा देखें कि बांग्लादेश हमारे कौन कौन राज्य से सीमा लगाता है, तो ये लगाता है वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ लगाता है, वहीं मेघालय के साथ लगाता है, वहीं त्रिपुरा के साथ लगाता है और मिजोरम के साथ लगाएगा। बंगाल इतने राज्यों के साथ हिंदुस्तान से सीमा लगाता है। वहीं म्यांमार की अगर बात की जाए कि म्यांमार कौन कौन स्टेट से हिंदुस्तान से सीमा लगाता है, तो ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये 4 स्टेट के साथ हिंदुस्तान से सीमा लगाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान का लोकेशन ग्लोब पे कहाँ पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ के से अगर हम लोग इक्वेटर से एंगल लेते हैं तो कौन कौन सा कितने एंगल पे हिंदुस्तान पड़ता है। ईस्ट से एंगल लेते हैं, 0 डिग्री लाइन से एंगल लेते हैं तब कितने डिग्री पे पड़ता है हिंदुस्तान। वहीं हिंदुस्तान का पड़ोसी देश कौन कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। यहाँ पे पड़ जाएगा आपका नेपाल, यहाँ पे पड़ जाएगा आपका भूटान, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा नेपाल, यहाँ पे पड़ जाएगा आपका भूटान। ठीक, ये पड़ जाएगा म्यांमार, इधर आपका पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा बांग्लादेश पड़ जाएगा। इन लोग कितने कितने किलोमीटर की सीमा हिंदुस्तान से लगाते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। और ये कौन कौन स्टेट इनके बॉर्डर से मिलती है वो भी आप यहाँ समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और इसी तरह के और नॉलेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।